दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो गई है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो एक बार प्रेम से बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय। आज हम आपसे ब्रह्मचारिणी माता के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप और संयम की देवी हैं। जानेंगे दूसरे दिन माता की पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती और शुभ योग के बारे में। और पूजा के बाद आखिर में माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से पाए तप, ज्ञान और मनोवांछित फल। जाने विधि, मंत्र और आरती। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जहां पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, वहीं दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर हम आपको मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मां दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी तप, संयम, ज्ञान और वैराग्य की देवी है। माता को सफेद रंग के वस्त्र, चंदन, फूल और श्वेत मिठाई चढ़ाया जाता है। इस दिन का काफी खास महत्व है क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आइए जानते हैं उनके मंत्र, पूजा विधि, कथा और आरती से जुड़ी सटीक जानकारी के बारे में। पहले जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ। माँ ब्रह्मचारिणी तप शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से भक्तों में तप की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा उन्हें मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप का नाम देवी ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन के दौरान माँ के इस अवतार की पूजा संपूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी नाम का मतलब ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है तप या तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ऐसे में ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां ने इस रूप में कठोर तपस्या की थी। अब जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन का खास योग। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो शुक्रवार सुबह 6:25 से लेकर देर रात 2:27 तक रहेगा। इसके साथ ही शनिवार दोपहर 2:30 से 3:18 तक विजय मुहूर्त का संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किए गए काम सफल होते हैं और राहु काल में कोई नया काम या पूजा करने से वह निष्फल होता है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ का ध्यान करते हुए पूजा करें। उन्हें फूल, चंदन, अक्षत, रोली, धूप, भोग आदि समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद माँ को उनका पसंदीदा भोग अर्पित करें। उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ा ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना करपद्माभ्यां छमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस मंत्र का अर्थ है कि देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिव्यता से भरा है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला तो बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने के लिए ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग।
नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनका प्रिय भोग शर्करा या गुड़ अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आयुष्मान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की आरती। आरती करते समय खास तौर पर इस बात का ध्यान दें कि देवी देवताओं की 14 बार आरती उतारना है। 4 बार उनके चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से और 7 बार पूरे शरीर पर से। आरती की बत्तियां 1, 5, 7 यानी विषम संख्या में ही बनाकर आरती करनी चाहिए। अब जानते हैं पूजा करते समय भगवान से क्षमा मांगने की है परंपरा। इससे खत्म होता है हमारा अहंकार। तो पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगने के लिए बोलना चाहिए क्षमा याचना का मंत्र। देवी देवताओं की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है। शास्त्रों में प्रार्थना, स्नान, ध्यान, भोग के मंत्रों की तरह ही क्षमा याचना के मंत्र भी बताए गए हैं। पूजा भगवान की आराधना का एक विधान है। हम इस धर्म कर्म को परंपरा और शास्त्रों के अनुसार पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमसे कोई न कोई भूल हो जाती है। क्षमा याचना इसी भूल को सुधारती है। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं तभी पूजा पूरी होती है। ये क्षमा पूजा में हुई गलतियों के लिए और दैनिक जीवन में किए गए गलत कामों के लिए भी होती है। क्षमा सबसे बड़ा भाव है। जब हम भगवान से क्षमा मांगते हैं तब पूजा पूरी होती है और भगवान की कृपा मिलती है। क्षमा का ये भाव हमारे अहंकार को मिटाता है। हमें दैनिक जीवन में भी अहंकार को त्याग कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये इस परंपरा का मूल संदेश है। तो अब जानते हैं पूजा में भगवान से क्षमा मांगने के लिए बोला जाता है ये मंत्र। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्य पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे माता, न मैं आपको बुलाना जानती हूँ और न विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया भूल क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। क्षमा मंत्र बोलने की इस परंपरा का आशय यह है कि भगवान तो हर जगह है। उन्हें न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहती हूँ, मुझसे चूक हो सकती है। लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। आप सभी इस विधि से माँ की पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें और एक बार प्रेम से बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।